इंदौर में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने बेहद शातिर ठग गुलाम मोइनुद्दीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है, जो खुद को इन्वेस्टमेंट गुरु बताकर लोगों को करोड़ों का चूना लगाता था। ये वही आरोपी है जिसने दोगुना मुनाफा दिलाने का सपना दिखाकर इंदौर के कम से कम 5 निवेशकों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर डाली। गुलाम मोइनुद्दीन की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पहले एक प्राइवेट बैंक की आड़ में उसने अपना खेल शुरू किया। जब बैंक बंद हुआ तो उसने फर्जी नाम से एक एडवाइजरी फर्म खड़ी की और यहीं से शुरू हुआ उसका असली खेल। सोशल मीडिया मार्केटिंग और हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग के जरिए वो लोगों का भरोसा जीतता, निवेश के नाम पर मोटी रकम लेता और फिर अचानक गायब हो जाता। क्राइम ब्रांच को जैसे ही इस मामले की शिकायतें मिली, आरोपी की तलाश शुरू हो गई। टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से टीम ने गुलाम मोइनुद्दीन को बेंगलुरु से धर दबोचा है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। पुलिस को शक है कि आरोपी ने न सिर्फ इंदौर बल्कि देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह लोगों को अपना शिकार बनाया। क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि गुलाम मोइनुद्दीन बेहद योजनाबद्ध तरीके से लोगों को झांसे में लेता था। वो पहले टारगेट का भरोसा जीतता, फिर उन्हें हाई रिटर्न का लालच देकर बड़ी रकम निवेश करवाता और जैसे ही मोटी रकम उसके हाथ लगती वो गायब हो जाता। फिलहाल आरोपी को इंदौर लाकर उससे पूछताछ की जा रही है और पुलिस उसकी पूरी नेटवर्किंग को खंगालने में जुटी है। साथ ही अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश भी की जा रही है। क्राइम ब्रांच की अपील है कि यदि किसी और ने भी गुलाम मोइनुद्दीन या उसकी फर्जी कंपनियों के हाथों ठगी का सामना किया है तो वे सामने आए और पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराए। क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को बेंगलोर से हिरासत में लिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला इस प्रकार से है कि इसमें 5 फरियादी है, जिसमें एक रेखा सोलंकी है जिसके 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और एक इसमें जितेंद्र पाटीदार है जिसके साथ 1 करोड़ 20 लाख का फ्रॉड हुआ है, सिराज खान है उसके साथ 70 लाख का फ्रॉड हुआ है, और अन्य प्रशांत एवं हेमंत है जिनके साथ 10 लाख का 11 लाख का फ्रॉड हुआ। कुल मिलाकर 6 करोड़ का ये फ्रॉड हुआ है। इसमें जो आरोपी जो हिरासत में लिया गया है उसे गुलाम मोइनुद्दीन उसका नाम है। उसने पूछताछ में बताया कि 14 साल की उम्र में उसके द्वारा एक ये इस तरह की प्रैक्टिस करता था, नौकरी करता था। फिर उसके बाद उसने एक कोऑपरेटिव बैंक खोला। बैंक भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाया तो गाइडलाइंस के बाद बैंक भी उसकी बंद हो गई। तब जाके 2022-23 में सुपर प्राइम के नाम से इसके द्वारा एक एडवाइजरी कंपनी चलाई और एडवाइजरी कंपनी चलाई। वहाँ पर रेखा सोलंकी से इसकी मुलाकात हुई। फिर उसके साथ मिलकर ये एक इंदौर भी आया। फिर उसने कई लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराए कि आपके 3 से 4 महीने में पैसे मैं दुगने कर दूंगा। इस तरह से 5 फरियादियों के लगभग 6 करोड़ से अधिक रुपए इसके द्वारा हड़प लिए गए थे। धोखाधड़ी कर ली गई थी, इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड किया गया। इसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर्ड था। गुलामुद्दीन को बेंगलोर से हिरासत में लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया जाकर उससे और पूछताछ की जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी चूंकि ये 5 फरियादी आए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जैसे इसकी गिरफ्तारी का पता चलेगा और भी फरियादी के आने की संभावना है, क्योंकि इसके द्वारा अभी पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में इसके द्वारा कई इस तरह की बातें बताई गई है जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको शामिल कर रहे हैं। गुलाम मोइनुद्दीन काफी समय से फरार था। ये बहुत सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाता था। हमारी टीम ने तकनीकी निगरानी के जरिए उसे ट्रैक कर बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। गुलाम मोइनुद्दीन काफी समय से फरार था। ये बहुत सुनियोजित तरीके से लोगों को फंसाता था। पुलिस की टीम ने तकनीकी निगरानी के जरिए उसे ट्रैक कर बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ शुरू कर दी गई है और अन्य ठगी के मामलों की भी जांच की जा रही है।